नमस्कार साथियों। अभी पीबी के द्वारा आपको एक बड़ी भर्ती के बारे में आवेदन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। उस भर्ती का नाम है समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य समकक्ष पद। जो अभी हम बात करेंगे, अभी जो रूल बुक 2018 की है उसके बारे में बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हम बात करें इसमें इसके सिलेबस की और इसमें कितने पद रहेंगे, और ख़ास मुख्य बात यह रहेगी कि अगर आपके पास सीपीसीटी है तो इसमें सीपीसीटी में क्या मांगा जाएगा। सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश या दोनों। तो इसमें हम अभी सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों जैसे आप अगर पीवी की एग्ज़ाम दे चुके हैं तो इसका सिलेबस भी सामान्य ही होगा जो पिछली भर्तियों में जो होता है। इसमें उन्होंने सब कुछ पूछा है, जैसे सामान्य ज्ञान हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, मतलब सब कुछ आपको पढ़ना है। 100 नंबर के पेपर में आपको सब कुछ पढ़ना है। और अगर इसकी जो इसमें अलग अलग विभाग अपनी जो भर्तियां हैं वो पीवी को बताते हैं, जिससे पीवी उनकी एक संयुक्त एग्ज़ाम करवाता है। अब बात करते हैं सीपीसीटी की। जैसे इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 12वीं उत्तीर्ण हो, लेकिन आपने देखा होगा कि अब 12वीं की जगह ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में स्नातक मांगा जा रहा है। तो स्नातक तो मान के ही चलिए। और सीपीसीटी के बारे में भी इसमें स्पष्ट लिखा है कि कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग दक्षता, और जहाँ पर अगर इंग्लिश की आवश्यकता होगी तो वो इंग्लिश का उसमें मेंशन कर देंगे और आपको दर्शाया जाएगा कि साथ में इंग्लिश टाइपिंग भी होना ज़रूरी है। जो इनकी अलग अलग विभाग की जो डिमांड रहती है उसके हिसाब से ये आपको उसमें दर्शा देंगे। जैसे इसमें भी आशु लिपिक के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो और शीघ्र लेखन में 80 शब्द की प्रति मिनट की गति हो। ये स्टेनोग्राफर के लिए है। जहाँ तक बात, आप अगर सीपीसीटी पास कर चुके हैं तो आपकी जो उसमें 20 शब्द प्रति मिनट है उसी के हिसाब से इसमें भी मांगा जाएगा। सीपीसीटी में मतलब आपको एक जो 3 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी और इसमें एक हिंदी टाइपिंग और एक कंप्यूटर टाइपिंग। अगर आप इसमें कंपलसरी होता है कि थ्योरी सेक्शन तो पास करना ही होता है, साथ में अगर आप हिंदी टाइपिंग कर लेते हैं तो भी वैलिड है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इंग्लिश भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद अब बात करते हैं जो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होता है। तो दोस्तों जैसे आपने पिछले एग्ज़ाम्स में देखा होगा कि अगर DCPGDCA है और इसके अतिरिक्त अगर आपने स्नातक में कंप्यूटर किया है, जैसे BCS हुआ, BCA हुआ, MSc ITCS, BSc IT या MTech हुआ, ME हुआ, तो इनमें आपको अलग से कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने BSc और BCom के साथ में जो एक कंप्यूटर का विषय रहता है तो वो मान्य नहीं करेंगे ये। फिर वहीं आप देखिए इसमें कि आपको सीपीसीटी के बारे में उन्होंने जानकारी स्पष्ट कर रखी है। जब रूल बुक आए तो आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और फॉर्म अप्लाई करने से पहले उस विभाग की भी डिमांड को भी देख लीजिए कि उसमें क्या मांगा जा रहा है। बाकी आपको आयु संबंधित जो पिछली भर्तियों में छूट रहती है वही होगी। बाकी तो सब सामान्य है। खास बात इसका सिलेबस और जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ विभाग अपनी जो उनकी मांग रहती है कि हमें इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए तो वो इसमें लिख देते हैं। जैसे अभी कुछ विभाग की हम देखते हैं, जैसे ये उन्होंने अलग अलग ज़िलेवार जो भी उनकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बताया। इसमें लगभग 3000 पद निकाले गए थे और इस बार भी मैं आपको बता दूं 5000 के लगभग की संभावना है। जैसे देखिए ये एक विभाग है, इसमें इन्होंने लिखा है
हायर सेकेंडरी मतलब इस बार तो अभी स्नातक लिखेंगे, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में डिप्लोमा या कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि, और मैप आईटी द्वारा सीपीसीटी, बस इतना ही लिखा हुआ है। और इसमें भी देखिए हिंदी शीघ्र लेखन का उन्होंने लिखा है, और फिर इसमें एक है हिंदी शीघ्र लेखन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर स्पष्ट हिंदी लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है, मैप आईटी द्वारा जारी सीपीसीटी प्रमाण पत्र हिंदी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है। और आपको इसमें भी लिखा है हिंदी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। फिर मैं आपको एक बता दूं, इसमें देखिए कंप्यूटर अंग्रेजी और हिंदी, कंप्यूटर हिंदी प्लस अंग्रेजी प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से आपको दर्शाएंगे। और तो आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और एक अच्छा मौका है कुछ ही दिनों में, मतलब ज़्यादा दिन नहीं है इसके, आपको बिल्कुल ये वैकेंसी व्यापम की साइट पर दिखाई जाएगी, पीईबी की साइट पर। और जैसे इसमें केवल इन्होंने लिख दिया है कि मैप आईटी द्वारा जारी सीपीसीटी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।